सहेली के मोबाइल से जुड़ गई हूँ। तो हीरालाल भैया, आप कर दीजिए आरंभ, और आज की योग शिक्षिका को आमंत्रित भी करें। जी बहन जी जी। जी। ओ, चलिए सो आज के योग सत्र को शुरुआत करने के लिए, जैसे कि परंपरा है, हम अपने योग शिक्षक को आदर सम्मान के साथ पहले आमंत्रित करते हैं। तो आज जो है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष षष्ठी, विक्रम संवत 2081, दिन 12 जून 2024, दिनांक 12 जून 2024, दिन बुधवार। और योगाहार कार्यक्रम का जो दिवस है वो है 1136वां। ये बहुत बड़ी बात है। आज की हमारी योग शिक्षिका आदरणीय श्रीमती दीपा उप्रेती जी, आप महिला पतंजलि योग समिति जिला नैनीताल उत्तराखंड से हैं। आपका समय रहेगा अभी 5:30 से 7 बजे तक। दूसरे सत्र में हमारा योगाहार का जो कार्यक्रम है उसका फीडबैक, हमने अभी तक क्या किया, किस तरह से किया, क्या तौर तरीके थे और क्या पाया, और आगे हमको और इसमें क्या क्या करना है, उसकी आगामी योजना है, उस पर चर्चा होगी। तो जो भी सुझाव हैं जैविक खेती पर, उनकी समीक्षा होगी। तो मैं आमंत्रित करता हूँ दीपा उप्रेती बहन जी को कि वो आए, अपना योग सत्र चालू करें। और निवेदन करूंगा कि आसनों के साथ साथ कम से कम 20-25 मिनट प्राणायाम को भी दीजिएगा, क्योंकि अधिकांश ये होता है कि आसनों को समय बहुत मिल जाता है, प्राणायाम को समय लास्ट में बहुत कम मिलता है। तो जी ओम। जी दीपा जी, ओम सभी शुरू को। करें। ओम। ओम दीपा जी, ओम। और जब हनुमान चालीसा का पाठ होगा ना दीपा, तो आप ना ये सॉरी कपालभाति होगा, तब हमारे सदन में हनुमान चालीसा का पाठ होता है ना। तो आप जब कपालभाति स्टार्ट करोगे प्राणायाम, तब हनुमान चालीसा का पाठ करना है। तो कोई भी हमारे सदन में भाई बहन पाठ करेंगे, ठीक है? ठीक, ओके। आवाज क्लियर नहीं आ रही दीपा आपकी। जी जी जी। हाँ ओम सभी को। आज का सत्र शुरू करते हैं। किसी के पास आवाज नहीं आ रही है? हाँ। थोड़ी कम साफ आ रही किसी है, भी ध्यानात्मक आसन में बैठेंगे, पूरी आवाज खोल सुखासन में लीजिए बैठ अपनी। सकते हैं, सिद्धासन, पद्मासन, आपको जैसे भी उचित हो आसन लगाइए। आंखों को कोमल से बंद करेंगे। अभी अभी बताना मुझे, आवाज तो पूरी करिए। हाँ, अब आ रही है? हाँ हाँ, आवाज आ रही है, आप करवाए। आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ, जी, आ रही आ रही ओम सभी को। आ रही, अब आ रही आ रही दीपा, आप आ रही। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठेंगे, पद्मासन, आसन, हाँ, सिद्धासन। आंखों को कोमलता से बंद करेंगे, हाथों से ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा लगाएंगे, लंबा गहरा सांस भरेंगे। तीन बार ओम का उच्चारण करेंगे, लंबा गहरा सांस। ओ
एक बार और लंबा जाओ। आंखें बंद ही रहेंगी, गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मृत्युंजय मंत्र उच्चारण करेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिमेव उल्टा से हाथों को अपने आप लगाएं। उत्पन्न गर्मा हाथों अपने मुखमंडल पर लगाते हुए हाथों को प्रणाम मुद्रा में लेकर आएंगे। अपनी आंखें आपकी बंधी रहेंगी। सिद्धे आचार्य जी और सिद्धे स्वामी जी और सिद्धे आचार्य जी और पूज्य देवप्रिया दीदी जी की सूक्ष्म उपस्थिति को प्रणाम। धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे। सभी अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे। शुरू करते हैं आज का अभ्यास। ताड़ासन करेंगे। दोनों हाथों को साइड से ऊपर ले जाते हुए आपस में हाथों को लॉक करेंगे और पैरों को ऊपर उठाते हुए केवल अपने पंजों पर खड़े होंगे। पूरा बढ़ते हुए शरीर ऊपर की ओर खींच करना है अभ्यास। थोड़ी देर खींच के रखेंगे। सांसों को होल्ड करना है। यहाँ पर रखनी है अपनी सांसों को। वापस सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। फिर से करेंगे एक बार। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचते हुए अपने पंजों पर खड़े होंगे। सांसों को रोके रखना है थोड़ी देर। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस एक बार और करेंगे। सांस भरते हुए ऊपर दोनों हाथों को ऊपर खींचते हुए पंजों पर खड़े होंगे। पूरा बैलेंस बनाने की कोशिश करनी है। वापस फिर एक ताड़ासन करेंगे। हमें क्या करना है, पैरों के बीच में उतना गैप रहेगा। थोड़ा सा गैप रखेंगे। पैरों के बीच में और बाई तरफ मोड़ना है हमें। बाई तरफ को झुकेंगे कमर। पैर को मोड़ना नहीं है, केवल बाई तरफ को अपना झुकना है। हाथों हाथ वैसे जैसे लॉक थे वैसे रहेंगे। वापस खींच पाएंगे। फिर से बाई ओर। घुटने नहीं मोड़ने हमें, घुटने बिल्कुल सीधे रहेंगे। केवल कमर से झुकना है। वापस धीरे धीरे सामने। फिर एक बार और दाईं तरफ। वापस सामने। हाथों को नीचे करेंगे। हाथ साइड से नीचे। अब अगला करेंगे हम वृक्षासन का अभ्यास। हमें क्या करना है, बायां पैर सीधा रहेगा, दाएं पैर उठा के खड़े लगाना है अंदर की तरफ और बैलेंस बनाने की कोशिश करते हुए दोनों हाथों को सामने से उठाएंगे ऊपर। पेट टिका लेंगे ताकि हमारा बैलेंस बना रहे। वापस आएंगे धीरे धीरे। दोनों हाथों को साइड से नीचे, पैर नीचे।
इसी तरीके से बाएं पैर से करेंगे। बाएं पैर को भी दाएं पैर के मूल से लगी एक चीज को टिका लेंगे ताकि बैलेंस बना रहे। थोड़ी देर रुके रहेंगे यहीं पर ही। वापस धीरे धीरे दोनों हाथों को साइड से लाते हुए नीचे। एक बार और करेंगे। दाएं पैर से फिर से दाएं पैर को उठाएंगे, बाएं पैर के मुंह पे लगाएंगे। बैलेंस बनाएंगे। धीरे धीरे दोनों हाथों को सिर पर उठाते हुए ऊपर सर्कुलर नमस्कार मुद्रा में, प्रणाम मुद्रा में बैलेंस बनाएंगे। थोड़ा देर रुकेंगे, वापस धीरे धीरे दोनों हाथ साइड से नीचे। इसके बाद करेंगे पटियाला। दोनों हाथों सामने, मैं बाएं हाथ को पीछे लेके जाएंगे कमर पे और जो दायां हाथ है वो बाएं कंधे पर है। देखिए पर दोनों हाथ सामने, पीछे घूमे, बाएं हाथ पीछे, दायां हाथ कंधे पर, बाएं कंधे पर और धीरे से कमर को घुमाते। रुकेंगे यहाँ पर थोड़ी देर। वापस आएंगे धीरे धीरे सामने, हाथों को वैसे ही सामने लेकर आएंगे। इसी तरीके से दोनों हाथों को साइड में लेके जाए, बाएं हाथ पीछे, दायां हाथ बाई साइड के कमर, बाएं हाथ दाएं कंधे। सोचिए, वापस आएंगे दोनों हाथ सामने, वापस एक बार फिर वापस धीरे धीरे सामने, एक बार और दाईं साइड से वापस धीरे धीरे सामने। अब इसका अगला पोज करेंगे। इसमें क्या करना है, दोनों हाथ सीधे रहेंगे, मोड़ना नहीं है हाथों को, बस पूरा पीछे लेके जाना है सीधा हाथों को। हाथ ये समानांतर ही रखने हैं। केवल कमर को घुमाना है। वापस दोनों हाथों को सामने लेकर आएंगे, जैसे गए थे वैसे ही वापस खुद से दाईं साइड मुड़ेंगे, केवल कमर घुमानी है। वापस दाईं साइड से वापस। अब करेंगे पादहस्तासन, दोनों हाथों को साइड से नीचे। एक बार और करते हैं।
इसे फास्ट 5 बार करेंगे थोड़ा। 1 2 3 4। चलिए अब आप करेंगे सूर्य नमस्कार का। दोनों हाथों साइड से लेंगे। आप हेलो। बहन जी की आवाज भी नहीं आ रही, दिख भी नहीं रही हैं। हाँ, आवाज भी नहीं आए, कोई भी नहीं दिख रहा है। हम्म।
सनाका चल रहा। उनके यहाँ नेटवर्क इशू है कुछ। बहन जी आपका माइक बंद हो गया, माइक चालू कर लीजिए। बहन जी आपकी आवाज जो कहा जा रहा है, आवाज नहीं आई तो आप वॉल्यूम वगैरह थोड़ा सा बढ़ाइए। जिनकी आवाज अच्छी आ रही वो कराना शुरू कर दें। सूर्य नमस्कार करिए, सभी सूर्य नमस्कार चालू कर दीजिए। खड़े हो जाइए, सूर्य नमस्कार चालू कर दीजिए। खनकदार आवाज आती है हिरेलाल भाई साहब की। अरे आवाज आ रही, अरे आवाज आ रही, चालू करवा दूं आज्ञा हो तो? जी बिल्कुल बिल्कुल आ गया ही है, आप तो बिल्कुल शुरू करवा दें। जी सर, शुरू कर दीजिए। जी सभी खड़े हो जाइए प्रणाम आसन में। आप पूरी प्रॉपर ओम, नहीं दिख रहे हैं, आप मोबाइल को सही करें या और पीछे चले जाएं। एक मिनट रुको जरा, पीछे चल जाता हूँ थोड़ा सा। हाँ बहुत बढ़िया, आप सही दिखने लगे। हाँ सही है। हाँ ठीक है। ओम मित्राय नमः, ओम रब्बिये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूर्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मारीचे नमः, ओम आदिदाताय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय। खड़े हो जाइए, खड़े होके ऊर्ध्वस्तासन, गहरी लंबी सांस लेके रोक के रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पादहस्तासन, नीचे आइए, रोक के रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर ये पैर यहीं रहेगा, एक पैर पीछे जाएगा। वाम अश्व संचालन, ये पोजीशन रहेगी आपकी। ये ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10। वापस पर्वतासन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पूर्णासन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर वापस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस पैर दोनों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नमस्कार। अब इसी को आप अपनी क्षमता, शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं। गहरी लंबी सांस लीजिए। सांस छोड़ते हुए आप वापस आइए। वापिस भुजंगासन, पर्वतासन, अश्व संचालन आसन, पादहस्तासन, ऊर्ध्वहस्तासन, प्रणाम आसन। वापिस गहरी लंबी सांस वापिस करते जाइए शक्ति, क्षमता, सामर्थ्य के अनुसार। सूर्य नमस्कार। संपूर्ण शरीर में ऊर्जा, शक्ति, सामर्थ्य का संचार करता है। संपूर्ण शरीर के अंग प्रत्यंग को ऊर्जा एवं ताकत देता है। उस आसन का नाम है, उस प्राणायाम सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार में आपके शरीर का पूरा व्यायाम हो जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत ही उम्दा, बहुत ही अच्छा भुजंगासन करते जाइए, करते जाइए। जहां जहां आपके अंग प्रत्यंग पर ताकत पड़ती है उसको महसूस करिए। सूर्य नमस्कार करते करते आदमी की उसको मालूम ही नहीं पड़ती हमारे शरीर में कब फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, कब न जाने कब अपने आप रूप छोटी मोटी सभी बीमारियां दूर होती जाती है। सूर्य नमस्कार करने से शरीर में सकारात्मक शक्तियों का संचार होता है। मुकेश जी, आप क्या बैठे हुए हो आसन लगा के आराम से? कुछ करिए। सब्जी काट रहे हैं। मच्छर काट रहे क्या? क्या सब्जी काट रहे? सब्जी काट रहे, घर में अकेले हैं, चल रहा है काम और क्या। रात नहीं, गलत। सब्जी का काम बाद में, अभी आपको योग प्राणायाम करना है अनुशासन का पालन करते हुए। मुकेश जी वीडियो बंद कर लो। सदन की मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए
सूर्य नमस्कार आपके अंग प्रत्यंग से बहुत बढ़िया। सूर्य नमस्कार। से जाइए। शक्ति, क्षमता और सामर्थ्य। जबरदस्ती नहीं करना, बिल्कुल भी जबरदस्ती आपको नहीं करना है, इसीलिए कहा है शक्ति, क्षमता, सामर्थ्य। के अनुसार अश्वार, बैठ जाइए, ऐसे बैठ जाइए। अब इसमें मात्र 20 बार मिश्र दंड लगाएंगे, बस 20 बार, और कुछ नहीं, ज्यादा मेहनत बिल्कुल नहीं करना, दूसरे कोई दंड नहीं लगाना। शक्ति, क्षमता, सामर्थ्य के अनुसार 20 बार मिश्र दंड में सर की में ताकत आती। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। बहुत बढ़िया, बैठ जाइए वज्रासन में। स्वामी रामदेव जी महाराज कहते हैं सुबह सुबह आपको पसीने से नहाना चाहिए। गहरी लंबी सांस लीजिए और छोड़िए। इसी में आपको पीछे देखना है। 1, 2, 3, 4, 5। गुरुदेव का कहना है सुबह सुबह आप पसीने से नहाइए। पसीने से नहाने से क्या मतलब, जब आप मेहनत करते हो, जब मेहनत करते हो, योग, प्राणायाम और व्यायाम करते हो, तो आपके शरीर से जो पसीना बहता है, पसीने के साथ साथ आपके शरीर के अंदर का जितना रोग, दोष, नेगेटिविटी, बीमारियां, सभी इस पसीने के साथ निकल के नष्ट हो जाती है और आपका शरीर
तरोताजा हल्का और मजबूत हो जाता है। बैठ जाइए वज्रासन। अब अपन करेंगे मंडूक आसन। दोनों मुट्ठी बांध लीजिए, नाभि मूल में लगाइए, करिए मंडूक आसन। इसी में आपको क्षमता, शक्ति, सामर्थ्य के अनुसार रोक के रखना, जबरदस्ती नहीं करना। जिसका पेट बड़ा हुआ है, जो अभी नया नया आया हुआ है, उसको क्या ज्यादा देर रुकते नहीं बनता, सांस रुक जाती, घबरा जाता है। कोशिश करिए, धीरे धीरे सब होता है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आपकी प्रयास, आपकी प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बना देगी। बिल्कुल निराश नहीं होना। जिसको जितना बने वो करते जाइए। हथेली रखिए अपने नाभि मूल पे। करना ही है आपको, वैसे भी घर बैठे रहते हो। जिसको जो भी व्याधि है वो घर बैठा रहता है। जितनी देर आप अस्पताल के चक्कर लगाते हो, अस्पताल पहुंचने में लगते हैं, उतनी देर में तो आपका योग प्राणायाम 1 घंटे हो ही जाता है। लेकिन व्यक्ति योग प्राणायाम आसन नहीं करेगा और जब नहीं करेगा तो फिर कहाँ जाएगा। उसके दिन भर ये वेद उनके, डॉक्टर उनके, अस्पताल के चक्कर लगा दूसरे रास्ते। इसीलिए स्वामी जी ने कहा है, करो योग और रहो निरोग। योग और प्राणायाम जैविक खेती का प्रोग्राम हमारे आदरणीय मुन्नी लाल जी, बहन रंजना जी, आदरणीय रमेश चंद जी मेहरा, आदरणीय पवन कुमार जी, दिनेश सिंहवाल जी ने जो बनाया है, एक बहुत जोरदार प्रोग्राम आपको स्वास्थ्य के लिए बनाया है, उसी का सभी को लाभ लेना है। अब ये करिए मत्स्येंद्र, अर्ध मत्स्येंद्र, रोक के रखिए। इसी में कपालभाति। पलट के दूसरी तरफ। क्षमता, शक्ति, सामर्थ्य के अनुसार करना है आपको। क्षमता, शक्ति, सामर्थ्य करते जाना। करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। श्वास और प्रश्वास पे ध्यान लगाते हुए ध्यान दीजिए। जो सांस छोड़ रहे हो, उस श्वास के साथ आपके शरीर की सभी व्याधियां दूर हो रही है। अब करेंगे वक्र आसन। एक पैर सीधा, दूसरा पैर हाथ साइड में,
दूसरा प्रकार आसन। करना आपको निरंतर है। सही विधि, खान पीन पे भी थोड़ा कंट्रोल रखना है। सही विधि, क्षमता, शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार। के अनुसार मैं गोमुख आसन। हाथ ऊपर, इसका हाथ पीछे। इसमें आप करते जाइए कपालभाति। बहुत अच्छा है, बहुत मजा आते हैं इसको करने में। 3-4 जगह इसका असर होता है। आपके फ्रोजन शोल्डर की बीमारी से दूर होती है, गर्दन से बीमारी दूर होती है, पेट की बीमारी दूर होती है, उत्सर्जन तंत्र से संबंधित व्याधि भी इससे दूर होती है। बहुत ही अच्छा है गोमुख आसन। धीरे 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 छोड़ दीजिए। बहुत ही अच्छा आपने किया है गोमुख आसन। खड़े हो जाइए अपने कवल। धीरे धीरे अपना हाथ करके पीछे देखने की कोशिश कीजिए, क्षमता शक्ति सामर्थ्य के अनुसार। क्षमता शक्ति सामर्थ्य के अनुसार। वापिस फिर से धीरे से अपने हाथों को अपनी एड़ी पे ले जाइए। कोशिश करिए ये रोक के रखिए। इसी में कपालभाति। वापिस आइए धीरे से। अब इसी में अपने हाथों को धीरे 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 क्षमता शक्ति सामर्थ्य के अनुसार पीछे ले जाके जमीन में टिका दीजिए। घुटने आपके ऐसे लगे हुए, घुटना टेक वाली पोजीशन ले जाइए धीरे से। ये
धीरे से इसमें वापस आपके पैरों पे बैठ जाइए और नीचे लेटने की कोशिश करिए, हाथ टिकाइए, कोशिश करिए, जबरदस्ती नहीं करना, जिसको जितना बन पड़े उतना करना, जबरदस्ती नहीं करना। ये धीरे 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 लेट जाइए पूरे। वापस आइए, वापस आइए। इसी में आपको करना है शशांक आसन। धीरे से ऊपर हाथ ले जाइए, ले आइए नीचे। बहुत अच्छा आसन, शांति। इसी में आपको कपालभाति करना है। मूल बंद लगा के मानसिक शांति के लिए, शरीर को आराम देने के लिए बहुत ही अच्छा है। बहुत आराम इसमें मिलता है। इसी में आप हो जाइए घुटने टेक। ये क्यों पाए जैसे धीरे धीरे सांस लेकर ऊपर उठना, सांस छोड़ के पेट को लपाना, मूल बंद, जालंधर बंद, ध्यान तीनों बंद लगाइए। फिर सांस छोड़िए, मर्जरी आसन। पेट पास रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत ही अच्छा, गर्दन की बीमारियों के लिए, रीढ़ की हड्डी के लिए, कमर के लिए। इसके बाद में उत्सर्जन तंत्र से संबंधित व्याधि, बवासीर, फिस्टुला, रीढ़ की हड्डी की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए मर्जरी आसन, पेट पोस बहुत ही अच्छा। सांस छोड़िए, ध्यान जहाँ अंग प्रत्यंग में जो क्रिया हो रही है उस पर लगाना आपको। बहुत बढ़िया, करते जाइए। इसी में रहिए। इसमें एक हाथ और एक पैर आपका ऊंचा होगा, विपरीत वाला। ये ऐसे करिए, पीछे से ऊंचा, आगे से ऊंचा, हाथ भी और पैर भी। संतुलन बनाने के लिए हाथों की और पैरों की बीमारी दूर करना। दूसरा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आप कर रहे हैं। इस आइए, इसी में आराम से आप लेट जाइए। पेट के बल लेट जाइए। पेट के बल लेटने के बाद में आपको दोनों पैरों को पीछे से एक एक पैरों को उठाना है और आपके नितंब पर लगाना है। दिख रहा हूं ना? बढ़िया। कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना। नहीं दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। हाँ, बिल्कुल पैरों को लगाइए पीछे।
बहुत अच्छे। आपके नितंबों पे पैर लगना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी। बहुत बढ़िया। अब इसी में आप करना है भुजंगासन। गहरी लंबी सांस लीजिए और ऊपर उठिए। जितनी क्षमता शक्ति सांस, झटके से नहीं उठना, आराम आराम से ऊपर देखिए, रोक के रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। झटके से नहीं उठना। झटके से अगर उठोगे तो आपकी कमर में पीछे झटका लगेगा। आपको झटका नहीं लगाना है, बीमारियों को झटके देना है। और खुद को अगर झटका लग गया तो फिर योग और प्राणायाम से तुम झटक जाओगे, ठीक नहीं। गहरी लंबी सांस लीजिए, आराम से करिए, बिल्कुल धीरे धीरे होले होले ले जाइए। आपके शरीर को आनंद आना चाहिए, उससे दुख प्राप्त नहीं होना चाहिए आपके शरीर। यही लीजिए आनंद, लीजिए आनंद, लीजिए आनंद, लीजिए आनंद, और हो जाइए परमानंद। बहुत बढ़िया। अब वापिस आइए एक बार। अब इसी में आनंद लेते लेते आपको पीछे भी देखना है। छक अपनी क्षमता शक्ति सामर्थ्य के अनुसार, जबरदस्ती नहीं है। जिसको थोड़ा हो थोड़ा ही करिए, धीरे धीरे सब होता जाता है। गहरी लंबी सांस लीजिए, सांस ले जाइए ऊपर। अब पीछे देखिए अपने पैरों को, रोक कर रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी में आपकी कमर की बीमारियां इससे दूर होती है। फिर धीरे से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अब आपको आपके दोनों हाथ और दोनों पैरों को हवा में लहराना। सांस लेके पीछे से दोनों पैर भी उठेंगे और रोक के रखिए। हवा मोड़िए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा किया आपने। उमदा प्रदर्शन, सभी लोगों का उमदा प्रदर्शन। फिर से करिए। हाँ, ये कोई प्रश्न पूछना हो पूछ सकते हैं। दोनों पैर दोनों हाथ हैं। बहुत अच्छा। अब इसी में आपको दोनों पैरों को पकड़ के धनुरासन में आना है। दोनों पैरों को पकड़ लीजिए पीछे से, सांस लेके ऊपर उठना आगे से और पीछे। ये 1 2 3, बहुत अच्छा। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आराम से वापस। गहरी लंबी सांसों को सामान्य होने दीजिए। फिर से करिए एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वापिस। अब लेट जाइए आप पीठ के बल। आराम से लेट जाइए पीठ के बल। मैं भी पीठ के बल लेट जाता हूँ। अब आपसे करवाऊंगा मैं पीठ के बल लेटने वाले आसन। पैरों को उठाइए, होले 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 आपके पैर डोले, ठीक है नहीं। एक एक पैर से हाथ पैर पेट सभी की एक्सरसाइज। 1 2 3 घुमाओ, 4 5 वापिस उल्टा। 1 2
3 4 पूरा घुमाना है, 5। अब कुछ कीजिए, दूसरा पैर 1 2 3 4 5 उल्टा 1 2 3 4 5। बहुत अच्छा आपने किया। अब दोनों पैरों से 5-5 बार और कर लीजिए। 1 2 3 4 5 उल्टा 1 2 3 4 5। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आपने किया। इसी में आप साइकिल चलाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 उल्टा 1 2 3 5 पैर पूरा खोलना 6 8 9 10 12 13 15 16 17 18 19 20। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आपका प्रदर्शन। इसमें आपको चलाना है नौकासन। पैर उठेंगे, हाथ उठेगी, तो आपके नाभि मूल को जागृत करने वाला आसन है नौकासन। सांस लीजिए, कोई ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वापिस एक बार और। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये आपका होगा नौका। अब धीरे से अपने अंगूठे को नाभि को धरण को आपको व्यवस्थित जमाने के लिए एक पैर को लाइए और नाक से लगाइए आपके पैर के अंगूठे। एक पाद नागा अनुष्ठानासन, ये इसको लाइए और नाक से लगाने की कोशिश करिए। अंगूठे को, घुटने को नहीं, अंगूठे को। घुटना तो घुटने के लिए वो पवन मुक्तासन वाला आसन, ये है नाक को लगाना पैर के अंगूठे ऐसे। ये आपने एक लगा लिया। दूसरा सेकेंड पैर से ये लगा। अब दोनों पैरों से लगाइए। कोशिश करिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बिना चप्पू चलाए नैया पार। करिए। बहुत बढ़िया। अब आपको इसी में करना है पवन मुक्तासन। एक पैर को उठा के नाक से लगाइए, एक, वापिस 2, वापिस 3, वापिस 4, वापिस और 1, दो,
4 5 दोनों पैरों से 1 2 3 4 5 इसमें गुड़क जाइए ऐसा गुड़ 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 को गुड़क बहुत अच्छा किया आपने। नीचे बैठिए और खड़े होके उनका शक्ति सामर्थ्य के अनुसार पीछे पे 1 2 क्षमता शक्ति सामर्थ्य के अनुसार 3 5 बहुत अच्छा। तो इसी में आपको करना है सर्वांग आसन। बहुत अच्छा आसन है सर्वांग आसन। करिए बहुत बढ़िया। रोक के रखिए सर्वांग आसन। और इसी को धीरे धीरे पीछे ले जाके हलासन चक्रासन और इसमें कान को पकड़िए। बहुत अच्छा आपने किया है। रिलैक्स थोड़ा आराम करिए। देखिए दोनों पैरों की 10 उंगली, दोनों पैरों की पक्तली, दोनों पैरों की एड़ी, दोनों पैरों की पिंडली, घुटने, जंघा, कमर, छाती, पेट। शरीर का अवलोकन कीजिए। सांसों पे ध्यान दीजिए। सांसों पे ध्यान दीजिए। सांसों को सामान्य होने दीजिए। शरीर को देखिए ऊपर से लेके नीचे, नीचे से लेकर ऊपर। सांसों पे ध्यान दीजिए। देखिए दोनों हाथ की 10 उंगली, दोनों हाथ की हथेली, दोनों हाथ की कलाई, दोनों हाथ की भुजाएं, दोनों हाथ के कंधे, गर्दन। और देखिए ढीला छोड़िए, रिलैक्स हैंड। सांसों पे ध्यान दीजिए। बोलिए हर एक पल पल में हमारे शरीर में योग शक्ति का संचय हो रहा है और हमारे शरीर में जो कुछ भी व्याधि है वो संपूर्ण रूप से उसकी मन में कल्पना कीजिए। सांस लीजिए और छोड़िए। अब बाई करवट से बैठ जाइए। समय आपका हो गया है 6:35। अब माइक बंद कर लीजिए। आपकी आवाज आ रही है? बंद करा आवाज बंद कर लीजिए। बैठ जाइए आराम से। पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन, जिस आसन में भी आपको आराम से बैठते बने उसमें बैठ जाइए। अब अपन करेंगे धीरे धीरे सांस प्रश्वास की क्रिया, भस्त्रिका प्राणायाम। गहरी लंबी सांस लीजिए और छोड़िए। वापिस सांस लीजिए, छोड़िए। भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम करने से आपके जो फेफड़े हैं, फेफड़ों में ऑक्सीजन की मात्रा अत्यधिक ऑब्जर्व होती है, भराती है।
तो भराने से क्या होता है कि आपके फेफड़े के अंदर छोटे छोटे जो रंध्र आते हैं, छोटे मधुमक्खी के छत्ते के समान जो रंध्र आते हैं, वो एक सामान्य व्यक्ति के कम खुलते हैं, और जो योगी रहता है, जो श्वास प्रश्वास की क्रिया व्यवस्था करता है, तो वो रंध्र खुल जाते हैं। जब रंध्र खुलते हैं तो आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है, और जब ऑक्सीजन का प्रेशर से पड़ता है आपके शरीर में, तो फेफड़ों से संबंधित और भी शरीर से संबंधित संपूर्ण व्याधियां अपने आप रूप दूर होती चली जाती। इसलिए गहरी लंबी सांस लीजिए और छोड़िए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आपने किया। अब इसी में आप करेंगे कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम में जो भी सज्जन हनुमान चालीसा का जो पाठ करना चाहे, जैसा सदन का आदेश हो, जैसा मुन्नीलाल जी आदरणीय बेंजर रंजना जी बोल दे, वो हनुमान चालीसा का व्यवस्थित पाठ करिए और करते जाइए कपाल भाती प्राणायाम। जी छतरपुर की तरफ से हो जाए। जी, जैसा सदन का आदेश। मुन्नीलाल जी से पूछ लो। ठीक है, स्वागत है भाई साहब। जी 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 जी, बहुत बढ़िया, मौका मिल गया। मार दो चौका। हनुमान चालीसा मार दो चौका। चलिए, तो कपालभाति में करते हैं अपन हनुमान चालीसा का पाठ। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बर नहु रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बौद्धहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहे हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमत के संगी। कंचन बरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ओ ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धर सियहि दिखावा, विकट रूप धर लंक जरावा। भीम रूप धरे असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरष उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावें, अस कहे श्रीपति कंठ लगावें।
सनकादिक ब्रह्माद मुनीसा नारद सारद सहते अहिसा यम कुबेर दिगपाल जहाँ ते कवि कोविद कह सके कहाँ ते तुम उपकार सुग्रीव है कीना राम मिलाए राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना युग सहस्त्र जो जन पर भानु लीनो ताहि मधुर फल जानू प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही जलध लांग गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रे ते राम दुलारे तुम रखवारे होत नया आज्ञा बिन पैसारे सब सुख लहै तुम्हारी सरना सरना तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हांकते कांपे भूत पिशाच टिकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों युग परताप तुम्हारा है परिषद जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्ध नौ निधि के दाता असवर दीन जान की माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुपर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्त न धरई हनुमत से सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करह गुरुदेव की नाई जो सतवार पाठ कर कोई छूटे बंद महासुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरीसा तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय महि डेरा पवन तनय संकट हरन मंगल मूरत रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुर भूप लखन सिया राम चंद्र की जय। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। टीम को मौका मिला, टीम ने मारा चौका, संघ से स्वागत वंदन अभिनंदन। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। राम कृपाल जी ने आज जो है लक्ष्मण जो हनुमान चालीसा का पाठ सुनाया, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, आनंद आया सभी को, बहुत बढ़िया। अब इसी में आपको करना है मूल बंद, जालंधर बंद, उद्यान बंद, तीनों बंद लगा के त्रिबंध की क्रिया करना है। इसी में कपालभाति आपका पूर्ण हो चुका है। लगाइए तीनों बंद, हाथ बाहर पटक के।
अच्छा, बहुत बढ़िया आपने किया। फिर से आप करिए। बहुत अच्छा, इसे आप करिए। 3 बार आपको कम से कम करना है। इसी में आपको करना है नोली क्रिया। एक बार और। पेट की आंतरिक एक्सरसाइज। पेट के अंदर जो आपकी आंतें हैं, पेट के अंदर जो आर्गन्स है, उन सब में विलोड़ा करना, आपको विलोड़ा सबको मथना है अंदर। नौली क्रिया में पूरा मंथन मथन होता है। गर्मी का मौसम, दांतों से हवा ठंडी ठंडी अंदर भरिए। नाक से छोड़िए। पतझड़ सावन बसंत बहार। बरसात का मौसम चालू होने वाला है। बसंत का मौसम, समय हो चुका है आपका 6:49। थोड़े से पैरों को लंबे कर लीजिए, पैरों की हल्की सी एक्सरसाइज चौड़े कर लीजिए। बैठे बैठे पैर चौड़े करिए जितने आपसे हो सके। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। आपको पूरे शरीर को क्रियाशील रखना है। योग प्राणायाम 1.5 घंटे तक जब आप करते हो तो आपको पूरा समय आपको क्रियाशील रहना है। आलस्य नहीं। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। ये आपके पैर को ले जाइए, हाथ को ले जाके पैर को पकड़ के अपने सिर को अंगूठे से में लगाने की कोशिश करिए। कोशिश करिए। रोक के रखिए यथाशक्ति। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बढ़िया। शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत अच्छा आसन है। वापस ये लगाने की कोशिश करिए। पकड़ के रोक कर रखिए। 1,
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बढ़िया। अब दोनों पैरों को लंबे करिए और दोनों हाथों को ले जाके पकड़ के घुटने को लगाने की कोशिश करिए। जितना हो सके उतना, जितना करोगे उतने में ही फायदा होगा। ऐसा थोड़ी कि बिल्कुल बैठ जाइए। थोड़ी सी हाथों की एक्सरसाइज। 1 2 3 4 पकड़िए जोर से। 5 6 करते जाइए। 7 8 9 10। अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद, घुमाइए कलाई को। 1 2 3 4 5। उल्टा। 1 2 3 4 5। हाथों को लाइए। 1 2 3 4 5। दोनों मुट्ठी को यहां से बंद कर लीजिए। ये से तो हाथ को ले जाइए आगे। कोशिश करिए जितनी हो जाए सीधा। 1 जोर पड़ेगा तो बहुत बढ़िया। हाथों को बाजू में ले जाइए। कल्पना कीजिए आपके हाथों में 10-10 किलो के लड्डू रखे हुए और लाइए। सांस लेके वापस छोड़िए, फिर सांस लीजिए, वापस छोड़िए, फिर सांस लीजिए, वापस छोड़िए। फिर दोनों हाथों को कंधे पे। 1 2 3 4 5। उल्टा। 1 2 3 4 5। दोनों हाथों को पकड़िए और खींचिए। खींचिए हाथों को, शोल्डर को खींच के रखिए। 1 2 3 4 5। दूसरे हाथ से 1 2 3 4 5। दोनों हाथों को इंटरलॉक करके पीछे से 1 2 3 4 5। आगे से 1 2 3 4 5। साइड से 1 2 3 4 5। इधर से 1 2 3 4 5। फिर से 1 2 3 4 5। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा आपने किया गर्दन के लिए। अब अपन करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम में बहन रंजना जी या कोई भी अच्छा शानदार भजन सुनाओ। इसमें अनुलोम विलोम प्राणायाम करते रहिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम भजन के साथ चलने दो। जी माया जी, आपका स्वागत है। भजन सुनाए कोई। जी ओम प्रणाम सकल। मैं सुनाती हूँ भैया। सुनाइए, मौका दिया आपको, मार दो चौका। जी। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। जब से रामायण पढ़ ली है, एक बात मैंने समझ ली है। जब से रामायण पढ़ ली है, एक बात मैंने समझ ली है। रावण मरे न श्री राम के बिना,
लंका जले न हनुमान के बिना, रावण मरे न श्री राम के बिना, लंका जले न हनुमान के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना, लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, कौन बूटी लाने के काबिल था, लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, कौन बूटी लाने के काबिल था, लक्ष्मण बचे न श्री राम के बिना, बूटी मिले न हनुमान के बिना, लक्ष्मण बचे न श्री राम के बिना, बूटी मिले न हनुमान के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना, सीता हरण की कहानी सुनो, बनवारी मेरी जुबानी सुनो, सीता हरण की कहानी सुनो, बनवारी मेरी जुबानी सुनो, वापस मिले न श्री राम के बिना, पता चले न हनुमान के बिना, सीता मिले न श्री राम के बिना, पता चले न हनुमान के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना, बैठे सिंहासन पे श्री राम जी, चरणों में बैठे हैं हनुमान जी, बैठे सिंहासन पे श्री राम जी, चरणों में बैठे हैं हनुमान जी, मुक्ति मिले न श्री राम के बिना, भक्ति मिले न हनुमान के बिना, मुक्ति मिले न श्री राम के बिना, भक्ति मिले न हनुमान के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। बोलो जय श्री राम। ओम। जी बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया, करते जाइए अनुलोम विलोम पर। हाँ भाई जी, आपकी इजाजत हो तो कि भक्ति गीत सुना दिया जाए। सुना दीजिए सुना सुना दो। दीजिए। चलिए, बस ज्यादा लंबा नहीं, 2-3 अंतरा। देशभक्ति गीत है। चलिए, सभी को सादर प्रणाम और सुनाता हूँ। मातृभूमि गान से गूंजता रहे गगन, मातृभूमि गान से गूंजता रहे गगन, स्नेह नीर से सदा फूलते रहें सुमन, स्नेह नीर से सदा फूलते रहें सुमन, हार के सुसूत्र में मोतियों की पंक्तियां, ग्राम नगर प्रांत में संग्रहित शक्तियां, लक्ष्य लक्ष्य रूप से राष्ट्र हो विराट तन, स्नेह नीर से सदा फूलते रहें सुमन, मातृभूमि गान से गूंजता रहे गगन, स्नेह नीर से सदा फूलते रहे सुमन। बहुत बहुत धन्यवाद बाबू जी, बोलने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच। बहुत धन्यवाद नारायण जी। इसी में भ्रामरी प्राणायाम करिए। भ्रामरी प्राणायाम 3 बार करेंगे। ओम
मौन हो जाइए। 1 मिनट का ध्यान, सांसों पे ध्यान लगाइए। दोनों हाथ रगड़िए, देखिए, दोनों हाथ रगड़िए, नमस्कार करिए। सब बेटा देख रहे तेरे सबको नमस्कार कर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलो इसके बाद में करते हैं सिंहासन। ये योग करती है साथ में? अरे वो मजे लेती, काय का योग करती है। चले जा सिंहासन का। जीभ पर निकालिए। कर बेटा कर। हंसेंगे हैं। बहुत अच्छा सर, बहुत जय गुरु, बहुत बैठ जाइए। कक्षा बहुत अच्छी हो। शांति पाठ। खूब छान, खूब छान। बहुत सुंदर कक्षा रही, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर अशोक भैया, बहुत सुंदर, अति देखिए सुंदर। शांति पाठ करते हैं, फिर इसके बाद में कमेंट्स देना। ओम अस्तो मा सद्गमे तमसो मा ज्योतिर्गमे मृत्युर्मा अमृतम गमे सर्वे भवन्तु सुखिने सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मात भवानी दुर्भाग्यवते। सभी सुखी हो, सभी संपन्न हो, सभी निरोग हो। आप सभी योगाचार्यों का दिन मंगलमय हो। आपने मुझे मौका दिया, मैंने योग और प्राणायाम किया। योग प्राणायाम आपने सभी ने मेरे साथ बहुत सहयोग प्रदान किया, उसके लिए सदन की